हेलो एवरीवन, अभी हम पढ़ते हैं पार्ट 2 के बारे में। तो देखो, एन्यूप्लॉयडी स्क्रीनिंग पढ़ रहे थे हम। देखो, ट्राइमेस्टर 1 जो होता है ना, उसके अंदर हम ना डबल स्क्रीनिंग करते हैं, HCG एंड BAP-A। ठीक है। एंड USG पे हम देखेंगे NT, जिसका कट ऑफ होता है 3 mm। ठीक है। उसके बाद आता है नेक न्यूट्रल पोजीशन के अंदर करेंगे हम ये वाला स्कैन। ट्राइमेस्टर 2 के अंदर हम क्या करते हैं, HCG, अल्फा फीटोप्रोटीन, E3, ईस्टर ट्रायल, याद रखना। ईस्टर ट्रायल के बारे में खास बात क्या है कि प्रेगनेंसी में मोस्ट स्पेसिफिक होता है, इसलिए हम E3 लेते हैं, जबकि मोस्ट कॉमनली हमें ईस्ट्रोडायोल ही मिलता है हर जगह पे। ठीक है। फिर उसके बाद आएगा हमारा इनमिन ए, एंड उसके बाद आएगा अल्ट्रासाउंड पे NT का कट ऑफ क्या है, 6 mm। ओके। अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, ट्राइमेस्टर 1 की दोनों चीज़ों को, उसको बोलते हैं कंबाइंड टेस्टिंग। अगर हम ट्राइमेस्टर 1 प्लस ट्राइमेस्टर 2 करें तो उसको बोलेंगे इंटीग्रेटेड। ठीक है। एंड अगर अल्ट्रासाउंड पे हमें हाई रिस्क मिल रहा है, अगर तुमसे पूछे USG पे कुछ ऐसा साइन बताओ जिससे हमें पता चल रहा है कि हाई रिस्क एन्यूप्लॉयडी है, तो यू विल गो फॉर न्यूकल थिक फोल्ड, मतलब स्किन फोल्ड का थिकनेस होना चाहिए ज़्यादा। लो रिस्क है तो कोरॉइड प्लेक्सिस, हम कोरॉइड प्लेक्सिस के बारे में पढ़ते भी नहीं है, तो वो लो रिस्क है, सिंपल लर्न करने को। सेकेंडरी स्क्रीनिंग क्या है, अब इसके बाद तुमने क्या किया, हम तुम्हारा मन किया एक और स्क्रीनिंग करने का, NIPT क्या है कि लेस इन्वेसिव होता है। बच्चे का फ्री DNA है मदर में, हमने उसको मेजर कर लिया। अगर ये नेगेटिव आया मतलब सेफ है, तो ये हाईली बता देता है कि भाई नेगेटिव है तो मतलब सेफ है, रूल आउट करवा देता है। अगर पॉजिटिव है तो यू हैव टू डू कैरियोटाइपिंग नाउ। कैरियोटाइपिंग कैसे करेंगे, हम ट्राइमेस्टर 1 है तो कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग करेंगे, अगर ट्राइमेस्टर 2 है तो एमनियोटिक विलाई सैम्पलिंग करेंगे। अब इसका टाइम लाइन पूछते हैं। कोरियोनिक विलाई ट्राइमेस्टर 1 के अंदर, ट्राइमेस्टर 1 क्या होता है, मतलब 3 महीना, तो 3 × 4 कर दिया करो, 12 से जस्ट पहले क्या आया, 11 हफ्ता। ठीक है। उसके बाद अब हम ये हमारा क्या होता है, ये ट्राइमेस्टर टू मतलब कि हमारा 2 × 4 करके कितना आता है, 16 के बाद वाला, 16 to 18, ऐसे मतलब कुछ भी ट्रिक करके याद रख लो। ठीक है। अब इसमें प्रेगनेंसी लॉस भी पूछ लेते हैं, लेस देन 1% होते हैं हमारी कोरियोनिक विलाई में, तो 1 हो गया सब कुछ। एंड अमनियोटिक के अंदर लेस देन 0.5 हो गया। नेक्स्ट में आएगा हमारा, अगर मान लो तुम बात कर रहे हो डाउन सिंड्रोम के बारे में, एंड पेरेंट्स के पास, किसी भी पेरेंट के पास 21 ट्रांसलोकेशन है, इसको बोलते हैं बैलेंस ट्रांसलोकेशन। ठीक है। मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है 95% केसेस में, कि नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं, हम सबको पता है, बट ये नहीं पता कि बैलेंस ट्रांसलोकेशन होते हैं, तो 100% रिकरेंट चांसेस ऑफ डाउन सिंड्रोम। अगर पेरेंट्स के अंदर ये है तो तुम पेरेंट्स को बोलो बस तुम प्रेग्नेंट मत हो, सीधी सी बात है। फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग हम क्या क्या करते हैं, 4, हमने बोला था ना इंडिया वालों ने कि 4 बार आ जाओ, तो 4 बार यही स्कैनिंग करेंगे हम। डेटिंग होती है 8 वीक पे, जिसमें हम क्राउन रम्प लेंथ लेके वही बता देते हैं कि डेटिंग पे हम बहुत भी चीज़ें और भी चीज़ें कंफर्म करते हैं कि मल्टीफिटल प्रेगनेंसी तो नहीं है, ये सब चीज़ें। ठीक है। फिर उसके बाद न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी होती है, वो आपने पढ़ ही लिया। ट्राइमेस्टर 2 में 6 होता है, ट्राइमेस्टर 1 के अंदर 3 कट ऑफ होता है। ठीक है। एंड ये क्राउन रम्प लेंथ लेंगे। T2 के अंदर, T2 के स्कैन को ना एनोमली स्कैन, टारगेट स्कैन, बुकिंग स्कैन, लेवल 2 स्कैन, इतना कुछ बोलते हैं। बायोपैराइटल डायमीटर करेंगे। एंड T3 के अंदर हमारा ग्रोथ स्कैन होता है, फिमोरल लेंथ को हम लेंगे। ओम्फैलोसील एंड गैस्ट्रोस्किसिस के बीच में पूछते हैं, तो ओम्फैलोसील जो होता है ना वो सेंट्रल होता है एंड एसोसिएटेड विद एनोमली होता है, तो ज़्यादा खतरनाक होता है। एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस में याद रखना पस का मतलब क्या है, पोर्टल साइनस, अम्बिलिकल वेन एंड स्टमक तुम्हें दिखेगा। ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा प्लेसेंटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, मदर टू फीटस प्लेसेंटा क्या होता है, 1:1 एट द रेट 17 वीक्स। उसके बाद क्या होगा, हमारा फीटस बड़ा होता रहेगा, सीधी सी बात है। ठीक है। हमेशा ना 7 जहाँ पर आता है ना, वहाँ पे इक्वलिटी आती है, मैंने नोटिस किया है। देखो 7 ईयर्स के अंदर क्या हो रहा था हमारा, जब बच्चा बड़ा होता है तो वो उसकी बॉडी का प्रोपोर्शन भी इक्वल हो जाता है, अपर सेगमेंट प्लस लोअर सेगमेंट का रेशियो जब हम निकालते हैं। ठीक है। चलो छोड़ो, एक्स्ट्रा पॉइंट था। प्लेसेंटा जो होता है वो 20 सेंटीमीटर का होता है ऐसे लेंथ में, उसकी जो थिकनेस होती है ना ऐसे, वो 4 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। उससे बड़ा हो तो प्लेसेंटा मेगेली बोलेंगे उसको। ठीक है। फिर उसके बाद HCG होता है, हमारा प्लेसेंटा ना बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करेगा, उसमें से एक है HCG सिंचाइफियो ट्रोफोब्लास्ट को बाय रिलीज होगा। एंड इसका जो अल्फा सब यूनिट होता है ना, वो LH, FSH एंड TSH के इक्विवेलेंट होता है। तो जहाँ पे भी हमारा HCG ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर ये सारी चीज़ें भी होने की दिक्कत होती है। एक बात याद रखना, TSH में हम बोलते हैं TSH बढ़ता है, जिनको ऑलरेडी डिसीज़ है उनको इफेक्ट करता है मदर को, बट नॉर्मल प्रेगनेंसी काफ़ी सारी यूथायरॉयड होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि तुम बोलो कि TSH बढ़ रहा है तो हर एक को हाइपरथायरॉयडिज्म, नहीं, जिसको ऑलरेडी थायराइड की बीमारी है उसको दिक्कत हो सकती है। ठीक है। अब डबलिंग टाइम क्या है इसका, 48 आवर्स, तो 2 4 8 हो गया। ठीक है। T हाफ टाइम क्या हो जाएगा, 36।
तो इसी के आसपास से रिलेटेड हो गया ना, ऐसे याद रखो। एंड अपीयर कब करता है हमारा, डे 22। इम्प्लांटेशन कब होता है, डे 20। तो डे 22 ऑफ साइकिल में हमारा प्लेसेंटा आने लग, बीटा HCG आने लग जाता है। फिर उसके बाद पीक कब करेगा हमारा, 10 वीक पे, प्लेटू करेगा 20 वीक पे। तो 10 वीक पे पीक कर गया, आफ्टर फर्टिलाइजेशन की बात करें हम, ठीक है। एंड प्लेटू कर गया अब हमारा 20 वीक पे। HPL जो होता है हमारा 36 वीक के बाद चाहिए, तो तभी आता है, ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है। एस्ट्रोजन जो होता है वो हमारा E2 मोस्ट कॉमन होता है, स्पेसिफिक टू प्रेगनेंसी E3 होता है, DHEAS और फीटस रिलीज करेगा। प्रोजेस्टेरोन जो होता है ना वो हमारा LDL रिसेप्टर जो होते हैं फ्रॉम मदर साइड, LDL, वो उसको रिलीज करवाता है। LDL क्या होता है, फैट ही तो होता है। फिर उसके बाद नॉर्मली क्या होता है, हाँ ये देखो सारे हम प्लेसेंटा की डिसीज पढ़ेंगे। कोरियोनिक प्लेट जो होती है हमारी फीटस की साइड की, वो होती है 4/5। मदर की जो साइड होती है वो 1/5 होती है, दैट इज नॉर्मल, एंड उस पार्ट को बोलते हैं हम बेसल, ठीक है। इसमें कॉटिलिडन्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन एबनॉर्मल क्या है, अगर फीटस साइड कम हो जाए, ठीक है, तो सर्कमवेलेट एंड सर्कममार्जिनेट उसके एग्जाम्पल होते हैं। उसके बाद आएगा हमारा, अब उसमें पूछते हैं कौन सी प्लेट कम हो रही है, तो कोरियोनिक प्लेट कम बोलना, ठीक है। अब नॉर्मली में क्या होता है, हमारा कोड जो होता है वो सेंटर से निकलता है। एबनॉर्मल में क्या होता है, वो मार्जिन से निकलेगा, तो बाल्टीमोर बोल देंगे। 2 लोब हुआ तो बाइलोबर्टा बोल देंगे। स्मॉल लोब हुआ तो सर्कमडेट बोल देंगे, जो भी बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद विलामेंटस में क्या होता है कि एक प्लेसेंटा, उसके अंदर एक मेम्ब्रेन के अंदर से कोड जा रही होगी, उसको वो क्या करता है हमारा वैसा प्रेसिया। वैसा प्रीविया का मतलब क्या होता है कि हमारा जो कोड है ना उसका कंप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा मतलब कोड प्रोलैप्स हो जाएगा। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, देखो कोड प्रोलैप्स एंड कोड कंप्रेशन में डिफरेंस होता है। कोड कंप्रेशन मतलब कंप्रेस करना, कोड प्रोलैप्स का मतलब कि वो नीचे की तरफ उतर के आ जाएगा, क्योंकि वो लटक रही है ना ऐसे थ्रेड की तरह, तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा, तो कोड प्रोलैप्स हो सकता है। तो फीटल डिस्ट्रेस ना बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू विद रिस्पेक्ट टू हमारा ब्लड लॉस कितना हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या है, देखो विलाई। अब देखो साइटो एंड सिंसाइटो हमारा प्राइमरी विलाई होता है। फिर उसके बाद आता है इसके अंदर एक सिलोम, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, ठीक है, मीजोडर्म बोलेंगे उसको, एक्स्ट्रा सिलोमिक। एंड उसके बाद फीटस ब्लड आता है टर्शरी के अंदर, लास्ट में आएगा फीटल ब्लड। हीरो तो लास्ट में ही आता है ना। और अब देखो सेल्स बन गए, सेल्स इकट्ठे हो गए विलाई के फॉर्म में, तो इंटरविलर स्पेस भी आ जाएगा। हमारे विलाई के अंदर 350 ml ब्लड होता है, 500 ml को तुम्हें डिवाइड करना है, तो 350 वहाँ देंगे तो 150 ml एक याद रख लो, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। स्पाइरल आर्टरीज होती है इसके अंदर। स्पाइरल आर्टरी क्यों होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस कम देती है। अगर ये सही नहीं बनी तो यूट्रो प्लेसेंटा इनसफिशिएंसी हो जाएगी। अब हमारा यहाँ हमें कैसे लर्न करना है, 13 को आई विलाई, फिर उसके बाद 15 को हमारे स्पाइरल आर्टरीज, फिर 15, 16, 17 ऐसे। 13 याद हो गया तो 15, 16, 17 याद करना, ठीक है। 14 में कुछ नहीं हो रहा। अब फिर उसके बाद क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो 20 वीक्स तक फीटल स्किन प्रोड्यूस करता है, एंड मोर देन 20 पे यूरिन। ओलिगो का मतलब क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो होता है हमारा <2 होता है, या फिर सिंगल डी पॉकेट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट सेंसिटिव होता है, <2, ठीक है। अब रीनल एजेनेसिस में होगा, मेक सेंस, पोस्टीरियर एथ्रियल वॉल्व में होगा, और IUGR वगैरह के अंदर होता है, यूट्रो प्लेसेंटा इनसफिशिएंसी में होता है, AC ही ड्रग ले ली तो हो गया, ठीक है। टॉर्च एंड ट्विन ट्रांसफ्यूजन कुछ भी कर सकते हैं, पोली भी कर सकते हैं, ओलिगो भी कर सकते हैं। ओलिगो जो होता है ना, अगर T1 के अंदर है तो वो क्या करेगा, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया करेगा, जिसके कारण बच्चे की डेथ हो सकती है। तो अगर तुमसे कोई पूछे पोर्टर के अंदर क्यों बच्चा मरता है, तो उसका आंसर रीनल एजेनेसिस वगैरह मत करना, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया करना, काफ़ी हाई यील्ड है। लिम्ब एम्पुटेशन भी हो गया। फिर T2 T3 के अंदर हमारा CTEV या फिर कॉर्ड कंप्रेशन। देखो मैंने बोला था ना विलामेंटस के अंदर क्या था, कोड प्रोलैप्स, क्योंकि वो कोड गिर जाएगी। कोड कंप्रेशन मतलब डिहाइड्रेशन जैसे इमेजिन करो, ठीक है। एंड CTEV क्यों होगा, सब कुछ कंस्ट्रिक्ट हो गया यार, मतलब है ही नहीं फ्लूइड, हाइड्रेशन ही नहीं है, तो एकदम ही सब कुछ कंस्ट्रिक्ट हो गया। बेबी के पास मेम्ब्रेन एकदम ऐसे टाइट हो गई है, उसको ऐसे लग रहा होगा उसको जैसे किसी चादर के अंदर ऐसे गोट रहे हो, तो इसलिए ये सारा अपने आप याद हो जाएगा। अब इसके कलर्स याद करते हैं। देखो ग्रीन कलर होता है बिलीवर्डिन, जो कि फीटल डिस्ट्रेस के अंदर होता है। गोल्डन कलर होता है मतलब RH इनकम्पेटिबिलिटी में क्या होता है, हीमोलाइसिस में तो बिलीरुबिन रिलीज होगा ही, तो इसलिए हमारा गोल्डन कलर आ गया। टबैको तो वैसे ही बहुत हानिकारक है, तो इंट्रायूट्राइन डिमाइस हो गया, ठीक है। सैफरन मतलब केसी मतलब पोस्टम। फिर उसके बाद आएगा हमारा डार्क रेड, कंसील्ड हेमरेज।